हम देख लेते हैं इसमें एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अभी तक के हमने जितना भी देखा है, स्केलर क्वांटिटी नॉर्मली हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशन प्लस माइनस ये हो, तो वो होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसके लिए स्केलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी वैल्यू को स्केलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे हम कह सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, एक वैल्यू चाहिए चाहिए, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ ही साथ वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए। ये याद रखिएगा कि वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए। ये एंड यूनिट्स and obeys the vector law of addition। देखिए स्केलर क्वांटिटी होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, एंड वेक्टर लॉ को ओबे करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को उसने ओबे करना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे किसी क्वांटिटी को कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसे समझाने के लिए मैं एक सिंपल ये कहता हूं कि मैं 5 मीटर अगर एक जगह से मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह पर मैं पहुंच गया 5 मीटर, तो अभी आप बता सकते हो मुझे देख करके मैं किस डायरेक्शन में 5 मीटर गया, बस आपको ये पता है कि मैं 5 मीटर एक जगह से दूसरी जगह सरक गया, राइट। लेकिन कहां, किस डायरेक्शन में, मैं इधर 5 मीटर भी आ सकता हूं, या तो फिर मैं इधर 5 मीटर भी जा सकता हूं, या तो फिर मैं इधर 5 मीटर भी जा सकता हूं, कहां गया आपको नहीं पता। तो ये जो 5 मीटर में जो सरका, अगर स्केलर क्वांटिटी में मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 5 मीटर, सिंपल के 5 मीटर में क्या हो गया, मैंने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, कोई भी डायरेक्शन में अभी, या फिर इधर भी इंक्लाइन डायरेक्शन में भी मैं 5 मीटर जा सकता हूं। लेकिन अगर आपने मुझे ये कहा कि या मैंने कहा कि 5 मीटर मैं कैमरे के तरफ आता हूं, मतलब सामने की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन मिला एक परफेक्ट कि मैं यहां पर हूं, है ना, या फिर मैं 5 मीटर अपने लेफ्ट डायरेक्शन में जाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां जाऊंगा, 5 मीटर कहां सरकूंगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। या अगर मैं कहता हूं कि मैं 5 मीटर राइट डायरेक्शन में जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं राइट डायरेक्शन में 5 मीटर सरकने वाला हूं। तो ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी गिवन होता है, स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती है जिससे आप ये नहीं पता कर सकते कि उसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी पता होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है 5 मीटर अगर, या फिर अगर कोई चीज की वेलोसिटी है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है, जो भी वेलोसिटी है, तो इस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है और पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर मैं बोलूंगा कि स्पीड मेरी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि स्पीड मेरी किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं कहूंगा इस डायरेक्शन में मेरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल कर रही है। तो डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वेक्टर। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट्स क्या होते हैं। अगर एक वेक्टर है, वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ऐसे, ये क्वांटिटी से। जैसे मुझे यहां पर लिखना है लेंथ को, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। कब मुझे, जब उसका डायरेक्शन भी पता रहेगा कि कहां से कहां डायरेक्शन में ये बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तब मैं लिखूंगा इस तरीके से, इसको डायरेक्शन दूंगा, तो ये सिंबल होता है वेक्टर का। तो वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जो वेक्टर को डिनोशन होता है, इसके अंदर में ये होता है, कहलाता है हेड, और ये जो दूम होती है इसकी, ये कहलाती है टेल, ठीक है, हेड एंड टेल। तो हम कोई भी चीज के, कोई भी लेटर के ऊपर में हम इसे शॉर्टकट में डिनोट कर देते हैं, इतना लंबा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। जैसा मेरा वेलोसिटी है अगर, तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वेलोसिटी v इक्वल टू जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। मतलब जो वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में, मुझे पता है कि पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन ये होगा। यहां अगर मैं स्पीड को लिख देता हूं, स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मुझे स्पीड क्या है पता है, उसका डायरेक्शन नहीं पता। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर नहीं है।
ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये देखते हैं हम। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जो कि डिपेंड करते हैं उसके एंगल पे। अगर मैं यहां पर लिखता हूं इतनी जगह बना के, राइट, अगर एक बॉडी है जो कि 4 मीटर इधर जाती है, ठीक है, कितने एंगल पे बॉडी, अभी 0 एंगल है, 4 मीटर इधर गया है ना, ये हमें वेक्टर गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक के 4 मीटर है। देन वही बॉडी फिर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, कितना, 4 मीटर, लेकिन अभी एंगल कितना है, पहले 0 एंगल था, अब ये एंगल ऐसा हो गया 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री था। तो क्या हो गया, यहाँ पर ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो जनरली आप अगर देखोगे कितना बॉडी ने ट्रेवल किया, ठीक है, तो क्या होगा, 4 और 4 8 मीटर उसने ट्रेवल कर दिया। तो ये 8 मीटर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बॉडी ने 8 मीटर, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम स्केलर में देखेंगे तो वो क्या, कितना आएगा, 8 मीटर आएगा। लेकिन उसी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या है उस बॉडी का, बॉडी यहां गया, यहां से वापस यहां गया, उसने 0 डिस्प्लेसमेंट किया है। पहले यहां गया, यहां से, अगर यहां पर अगर मैं पूछूं तो 4 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां गया, यहां से वापस आ गया, 0 डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर में क्या होता है, हम डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस करें तो 8 मीटर है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करें तो वो कितना है, 0 मीटर है। तो ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, एडिशन होने के बाद जरूरी नहीं है कि 4 और 4 मिलके 8 ही आए, जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, 4 और 4 मिलके 0 भी हो सकता है। या अगर एक बॉडी यहां से यहां गई 4 मीटर, फिर यहां से यहां आई 2 मीटर, फिर यहां से यहां आई 3 मीटर, फिर यहां पे आ गई 1 मीटर, ठीक है, ये इतना ट्रेवल किया, पहले बॉडी यहां थी, अब यहां आ गई। तो अगर मैं इसको स्केलर क्वांटिटी में देखो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 मीटर इसने बॉडी ने ट्रेवल करी, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाएगा तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिर्फ यहां से यहां तक के ही है, जो कि 1 मीटर है, सिर्फ इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं इन सबका एडिशन करने के बाद भी मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, सिर्फ 1 मीटर। तो वेक्टर लॉ क्या होता है कि एडिशन करने के बाद भी आपको जरूरी नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी की तरह ही पूरी आपको क्वांटिटी मिले या वैल्यू मिले। इसमें यह भी हो सकता है कि बॉडी ने इतना सारा ट्रेवल करने के बाद भी आंसर 1 मीटर ही आए या 0 मीटर भी आए। ये होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि वेक्टर, दो वेक्टर की हमेशा प्लस ही होता है। एक चीज याद रखिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स है, दोनों में हमेशा प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। याद रखिएगा कि इसके अंदर भी होता क्या है कि ये भी क्वांटिटी प्लस हो रही है, ये भी क्वांटिटी प्लस हो रही है, ये भी क्वांटिटी प्लस हो रही है, वेक्टर में भी ये भी क्वांटिटी प्लस हो रही है, लेकिन फिर भी आंसर बना रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, एडिशन हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी है प्लस तो माइनस बी लिखेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, लेकिन बीच में क्या रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। इसको हम माइनस बी, ए माइनस बी नहीं लिख सकते, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा इनके बीच में एडिशन ही हो रहा है। यहां देखिए स्केलर क्वांटिटी में अगर एग्जांपल मैं देखूं तो इसके अंदर में स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी काय में आएंगी, स्केलर में। क्यों? इसमें कोई डायरेक्शन होता है क्या? मास में केजी, मेरा वेट 70 केजी है, इसमें कोई डायरेक्शन है? नहीं है। टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर 43 गया था, तो इसमें कोई डायरेक्शन है? कौन सा आपको जरूरत है डायरेक्शन की? कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां से वहां तक, कोई भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस, जो भी उसका रूट उसने क्रॉस किया उसके अकॉर्डिंगली, तो उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस का। देन आते हैं स्पीड। स्पीड, मैं भाग रहा हूं, ठीक है, मैं उसको वेलोसिटी कब बोलूंगा एक बॉडी की? जब पर्टिकुलर पता हो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मैं कहलाऊंगा कि इस डायरेक्शन में मैं भाग रहा हूं, तो वेलोसिटी कहलाएंगी। लेकिन उस बॉडी की विदाउट डायरेक्शन जो स्पीड है वो कहलाती है स्पीड। उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है, तो वो भी क्या है, उसको जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन की जरूरत है। इसके एग्जांपल में अगर देखो, इसके एग्जांपल क्या रहेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा, स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। दोनों का
होगा मीटर पर सेकंड में, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फर्क। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी में, इसमें भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन वो वेलोसिटी है, ये स्पीड है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक बार फिर बता देता हूं कि यहाँ ये आपका कॉलेज है, राइट, यहां पर भी आपका कॉलेज है, ठीक है, देन ये आपका होम है, ये भी आपका होम है, राइट। अगर आपको यहां से घर से कॉलेज जाना है, अगर आप ये ऐसे घूमते हुए, आपका रास्ता ऐसा होगा, आपका सीधा सीधा रास्ता नहीं होगा, कहीं सारे उसमें राइट टर्न लेफ्ट टर्न ऐसे आएंगे, आप ये कॉलेज पहुंच गए। तो यहां से यहां तक के जो आपने ट्रेवल किया, ये समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, कितना है, 2 किलोमीटर। तो ये जो आपने यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस। ये यहां से आपने जो घूम घूम के जो ट्रेवल किया है ना, टोटल यहां से आप इतना गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, सबका एडिशन होगा और वो होगा 2 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर कहलाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, वो यहां से यहां तक के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, अगर ये 1 किलोमीटर है, शॉर्टेस्ट घूम के गए थे आप इस तरीके से, इसलिए ये आपका कहलाया डिस्टेंस। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितना एक्चुअल में दोनों में के बीच में जो डिफरेंस है, वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा घूम घूम के वापस अपने घर ही आ गए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां से स्टार्ट किए थे, यहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन आपका डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 और 2 4 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो ये होता है डिफरेंस डिस्टेंस में एंड डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, राइट। ये होता है दोनों में। इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स भी इसमें ही आता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन, ये सारे एग्जांपल्स काय के हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये एग्जांपल्स है आपके वेक्टर क्वांटिटी के। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी के। देन हम देखेंगे यूनिट्स कैसे डिपेंड होता है, या वेक्टर होने के लिए यूनिट सेम होना कैसे जरूरी है, या सेम यूनिट्स क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। यहाँ देखिए, ओबेज द वेक्टर लॉ एंड यूनिट्स, ये मैं आपको इधर सेपरेट बता देता हूँ। ओबेज वेक्टर लॉ क्या होता है, जैसे 4 मीटर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, 4 मीटर 0 डिग्री पर गया है ना, राइट डायरेक्ट, फिर यहाँ से पलट गया 4 मीटर 180 डिग्री पर, है ना, 4 मीटर 180 डिग्री पर, ये इस तरीके से हो गया। तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पता चल रहा है कि मैं यहाँ से राइट गया 4 मीटर, देन यहाँ से वापस 4 मीटर लेफ्ट आया, मतलब डिग्री से पता चल रहा है कि मैं इतने डिग्री 0 डिग्री पर 4 मीटर गया, फिर उसके बाद में 180 डिग्री पर 4 मीटर गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर, राइट। तो कैसे पता चला, डिग्री से पता चला। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मैं 4 मीटर आगे गया, राइट, 0 डिग्री पर गया, है ना, 0 डिग्री, फिर मैंने क्या किया, ऊपर 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर मैं 2 मीटर चले गया, राइट। ये कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर 90 डिग्री, यहाँ से 4 मीटर 0 डिग्री। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, या मतलब फाइनल वैल्यू क्या आएगी। देखिए, अगर मैं सिर्फ काउंट करूं यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, लेंथ अगर काउंट करूं सिर्फ, या डिस्टेंस काउंट करूं, तो 4 + 2 6 मीटर आएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये डिस्टेंस मुझे जैसे जिस तरीके से यहाँ गया, यहाँ से वापस आ गया, 0 हो गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो मुझे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम से कम डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का, तो ये क्वांटिटी कहलाएंगी मेरी डिस्प्लेसमेंट,
तो ये बॉडी ने जो ट्रैवल किया क्या है, एंगल से ट्रैवल किया। कैसा, ये एंगल से ही पता चल रहा है मुझे। कैसा, अगर इसमें कुछ एंगल रहता तो ये 0 नहीं होता ना। अगर ये 180 डिग्री नहीं होता, 170 डिग्री होता, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है एक छोटी सी। उसी तरीके से यहाँ पर कैसा, अगर ये उल्टा, अगर ये होता कि ये 180 डिग्री एंगल पे अगर 2 मीटर आता तो हमारा ये डिस्टेंस रहता, राइट। वो डिस्टेंस अगर ये 180 डिग्री पर 2 मीटर रिटर्न आता, यहाँ जाने की जगह यहाँ आ जाता, तो ये 4 में से 2 माइनस होके कितना हो जाता है, 2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है ना, अगर 180 डिग्री। लेकिन अभी क्या हो गया, ये 2 मीटर यहाँ 180 की जगह 90 डिग्री पे चले गया, 180 की जगह 90 डिग्री पे चले गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब 4 मीटर इधर गया, 2 मीटर इधर आया, है ना, 180 डिग्री से 4 मीटर 0 डिग्री से गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है, राइट। उसी तरीके से 4 मीटर इधर गया 0 डिग्री पर, फिर 2 मीटर ऊपर गया, जा रहा उतना ही है 2 मीटर, लेकिन 90 डिग्री से, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, कुछ अलग आएगा, 2 मीटर नहीं आएगा। ये जो है कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस तरीके से निकल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्लियर है कि कौन सी चीज पे डिपेंड है, ये एंगल पे डिपेंड है। काय पे डिपेंड है, एंगल पे। ओबेस हुक्स लॉ, ये जो होता है एडिशन, सॉरी वेक्टर्स का जो एडिशन है वो काय पे डिपेंड होता है, एंगल्स पे डिपेंड होता है। और दूसरा यूनिट्स पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने 4 मीटर यहां से यहां गया, ये डायरेक्शन पता है, और इसी बॉडी पर 10 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, तो ये दोनों का क्या पॉसिबल है कि दोनों का एडिशन, एक 4 मीटर है, एक 10 न्यूटन है, पॉसिबल ही नहीं है। कब पॉसिबल होगा, जब ये 4 मीटर इधर जाएगा और 10 मीटर फिर इधर जाएगा, या कहीं भी जाएगा, पूरी क्वांटिटी मीटर में रहेंगी विथ डायरेक्शन, तब उसका एडिशन पॉसिबल है वेक्टर का। लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी मुझे ये गिवन है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। 4 मीटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन गिवन है हमें, और 10 न्यूटन भी वेक्टर फोर्स है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, बताया एग्जांपल में। देन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, न्यूटन, ये फोर्स अप्लाई है इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बताया। दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों भी बॉडी पे एक्ट हो रही है, लेकिन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक न्यूटन में है, एक मीटर में है। तो क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में सारी चीजें फुलफिल हो जाती है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, यूनिट्स चाहिए, सेम यूनिट्स, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करना चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, तब जाके। अभी क्लियर है।